हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज से बेटा हम शुरू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनेट इंटीग्रल जो था वो हमारा खत्म हो चुका बेटा। डेफिनेट और इंडेफिनेट में बस छोटा सा डिफरेंस है बेटा। सॉल्व बिल्कुल वैसे ही करना है जब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसमें आपको वैल्यूज दे रखी थी बेटा डेफिनेट में, वो आपने पुट करनी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बस इतना से फर्क है। बाकी डिट्टो आपको इंटीग्रेशन जो करते थे ना बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा। फिलहाल इसको भूल जाइए। डेफिनेट इंटीग्रल की निशानी क्या है? यहाँ पे आपको वैल्यूज दी होती है, ठीक है। दिस इज योर डेफिनेट इंटीग्रल। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा? इसको भूल जाइए, आप बस इसको इंटीग्रेट करते जाइए। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आंसर आएगा यहाँ देखिएगा। तो ये बन गया बेटा i इज इक्वल्स टू, इसकी पावर 1 अगर इंटीग्रेट करूंगा क्या बनेगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया हमारे पास -1 से लेके 1 तक। ठीक है जी, इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये आपके यहाँ पे आ जाएंगे राइट साइड पे। अब देखो कोई बच्चा इनको अलग अलग करके करेगा तो भी चलेगा। अब क्या करना होता है बेटा? i इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट बाहर। अब यहाँ पे क्या करना है? x के बदले में पहले ऊपर वाली वैल्यू डालनी है जिसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो क्या बनेगा बेटा? 1 + 1 2 का स्क्वायर, फिर फॉर्मूले का माइनस आता है, फिर लोअर लिमिट -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर। तो i क्या बन जाएगा बच्चों? 1/2, और यहाँ पे आ गया 4, तो i का आंसर आ जाएगा 2। ठीक है जी, खत्म काम। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। यहाँ पे दिया है 1/x, ये किसका डेरिवेटिव होता है? log x का। तो यहाँ बनेगा बच्चों log ऑफ x, ठीक है। और ये आएगा 2 to 3। अब i इज इक्वल्स टू, पहले डालेंगे x के बदले में अपर लिमिट, तो क्या आएगा? log ऑफ 3, फिर फॉर्मूले का माइनस। अब x के बदले में क्या डाल देंगे? 2। तो i इज इक्वल्स टू log ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 3/2, या फिर ऐसे छोड़ दीजिए, दोनों इसके आंसर हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा थर्ड वाले पार्ट पर। अब यहाँ पे देखो बेटा लंबी चौड़ी खिचड़ी है, तो बीच में साइंस भी है, तो अलग अलग कर लेते हैं पहले। तो i क्या बनेगा? ये आ गया बेटा 1 to 2, 4 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, x का क्यूब, फिर आ गया dx, -5 कांस्टेंट तो बाहर ले लेंगे, x का स्क्वायर, साथ में dx, और ये आ गया 1 to 2, प्लस 6 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, 1 to 2, फिर आ गया x साथ में dx, प्लस 9 कांस्टेंट बाहर, बचेगा 1, और ये आ गया हमारे पास 1 to 2, साथ में क्या आ गया? dx। तो i इज इक्वल टू 4। अब यहां देखिए बेटा, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये बन गया x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे 1 to 2 -5 x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और 1 to 2 प्लस 6 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 1 to 2 प्लस 9, यहाँ पे आ गया x और आ गया 1 to 2। i इज इक्वल टू बेटा 4 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? x की पावर 4, 1 to 2 -5/3, नंबर बाहर ले लेते हैं बेटा, x का क्यूब, 1 to 2 प्लस ये 3 से कटेगा, 2 3 6, x का स्क्वायर 1 to 2, उसके अलावा प्लस 9, और यहाँ पे आएगा 1 to 2। अब आगे चलते हैं। i इज इक्वल टू अपर लिमिट, ये क्या बनेगा बेटा? 2 की पावर 4, अपर लिमिट डालूंगा तो 2 की पावर 4 -1 की पावर 4 -5/3, 2 का क्यूब, -1 का क्यूब, प्लस का 3, 1 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, प्लस 9, और यहाँ पे आ गया 2 - 1। तो i क्या बनेगा बच्चों? 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16। तो ये बनेगा 16 - 1 -5/3, ये बन गया 8 - 1, प्लस 3, ये बन गया 4 - 1, और प्लस ये तो रहेगा 9। तो i बन जाएगा बच्चों 15 -5/3, और यहाँ पे आ गया 7 प्लस 3, यहाँ पे आ गया 3, और प्लस का आ गया 9। ठीक है, तो फाइनल आंसर बच्चों यहाँ लिख देते हैं। i इज इक्वल टू 15 -5 7 35 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9 प्लस 9, ये बन गया i इज इक्वल टू 15, ये हो गया 18, कितना बन गया? 33,
तो 33 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 3, तो i इज इक्वल टू बेटा एलसीएम ले लेंगे तो बनेगा 99 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 3, माइनस करेंगे तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया तो 6 डिवाइडेड बाय 3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी रहती है, बाकी काम वही है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई क्या है, साइन ऑफ 2x, और यहाँ पे 0 to π/4 इंटरवल दे रखे हैं। तो सबसे पहले बेटा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो तो क्या होता है बेटा, माइनस कॉस ऑफ 2x, और डिवाइड में भी क्या आएगा 2, और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे इंटरवल्स 0 to π/4। आई इज इक्वल्स टू -1/2 बाहर ले लेते हैं, और ये आएगा हमारे पास कॉस ऑफ 2x, और ये आ गया 0 to π/4। अब वैल्यूज डालेंगे बच्चों, -1/2, पहले x के बदले में अपर लिमिट, तो ये आएगा cos, अब ये 2π/4 बनेगा ना, 2 कट गया तो बन गया π/2। ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट, ये बनेगा cos ऑफ 0। अब बच्चे यहां भी गलती करते हैं बेटा, जब वैल्यू डालते हो तो ये पूरा लिखना होता है, ऐसा नहीं कर देना सिर्फ इधर वैल्यू डाली माइनस लोअर लिमिट करोगे तो यहीं पे डालोगे, ये पूरे का पूरा आपको फिर से लिखना होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। i इज इक्वल टू -1/2 cos 90, ये 0 होता है, cos 0 1 होता है बच्चों, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो i का आंसर आ गया 1/2, वो भी प्लस का। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी की कॉपी है सेम। i इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन क्या रहेगी, साइन ऑफ 2x डिवाइड में 2, और ये आगे मेरे पास इंटरवल 0 to 90। तो i क्या बन जाएगा बच्चों, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, ये बनेगा साइन ऑफ, जब π/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कटेगा, बचेगा पाई, फिर बन गया साइन ऑफ 0। साइन पाई जो होता है हमेशा 0 ही होता है, और ये साइन 0 भी 0, तो i का आंसर आ गया हमारे पास 0। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट बेटा। इसकी इंटीग्रेशन जो है ex की, वो तो ex ही रहती है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी ex, और ये आएंगे इंटरवल 4, और यहाँ पे आ गया 5, तो i क्या बन जाएगा e⁵ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, tan x को इंटीग्रेट करना है। तो अगर आपको बच्चों tan x की इंटीग्रेशन पता हो तो i इज इक्वल टू क्या होती है, log ऑफ sec x, तो ये आएगा sec ऑफ x, और ये आएगा 0 to π/4। तो i क्या बन जाएगा बच्चों, log, अपर लिमिट डालेंगे तो बनेगा sec π/4 माइनस लोअर लिमिट log sec ऑफ 0। तो i इज इक्वल्स टू, ये बन गया बच्चों log sec π/4, ये होता है cos 45 1/√2, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, √2 माइनस log, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो i क्या बन जाएगा, log ऑफ √2 माइनस log 1 तो 0 रहता है, तो i इज इक्वल्स टू log, अब ये √2 है, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, फॉर्मूला लगाएंगे log का बेटा तो पावर नीचे उतर आती है, तो 1/2 log ऑफ 2। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो i क्या बन जाएगा, log ऑफ कोसेक x, और माइनस का cot ऑफ x, और ये आ गया π/6 to π/4। i बन जाएगा बच्चों log, ये बनेगा कोसेक π/4 माइनस cot π/4, फिर माइनस लोअर लिमिट log, ये बनेगा कोसेक ऑफ π/6 माइनस cot ऑफ π/6 आ गया, तो i इज इक्वल्स टू log, अब यहां देखिएगा कोसेक π/4 45 है ना, ये साइन का उल्टा होता है, तो ये बनेगा बेटा √2 -1 माइनस log, और ये बन गया π/6 30, तो ये साइन 30 होता है 1/2, ये आएगा 2 माइनस 30 है ना, तो ये आएगा आपके पास √3, तो ये बनेगा tan 30 आ गया, साइन 30 1/2 cos 30 √3/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, log अगर माइनस हो तो डिवाइड में चला जाता है, तो log ऑफ √2 -1 और 2 माइनस √3, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर।
इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। आई इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये तो साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन है ना, मतलब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और ये आएगा हमारा 0 to 1। तो आई इज इक्वल टू अपर लिमिट डालेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स ऑफ 0। आई इज इक्वल टू, साइन के टेल में 1 कितने पे होता है बेटा, 0 पे 0 90 पे होता है ना, तो ये आएगा पाई बाय 2, और 0 तो 0 पे होता है, तो आई का आंसर क्या आ गया, पाई बाय 2। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊपर 1 दे रखा है और नीचे दिया बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स एक्स। तो ये क्या बनेगा बच्चों, tan इनवर्स ऑफ एक्स, और यहाँ पे आएंगे इंटरवल्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो आई बन जाएगा tan इनवर्स अपर लिमिट 1 माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट आ गई 0। और मुझे पता बेटा tan के टेल पे 1 कितनी पे होता है, पाई बाय 4 पे, तो इसका आंसर आ गया पाई बाय 4, और 0 तो 0 पे रहता है, तो आई का आंसर क्या बन गया, पाई बाय 4। ठीक है, आप चलते हैं यहाँ पे बेटा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ये तो फॉर्मूला था बेटा, ये होती है 1/2, इसको स्क्वायर लिख लेता हूँ, 1/2 a के बदले 1, फिर आएगा log ऑफ x माइनस ए और x प्लस ए, और यहाँ पे आएगा आपका 2 to 3 आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो i इज इक्वल टू 1/2, अब वैल्यू डालेंगे बच्चों, log अपर लिमिट क्या आएगा 3 माइनस 1, और नीचे 3 प्लस 1, फिर माइनस, फिर से सेम लिखेंगे सारा, अब लोअर लिमिट 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो i बन जाएगा बच्चों 1/2। अब यहाँ पे log, ये आ गया हमारे पास 2/4 माइनस log ऑफ 1/3, i इज इक्वल टू 1/2। अब देखो बेटा log अगर माइनस हो तो डिवाइड में चला जाता है, ये बन जाएगा 1/2 डिवाइड में 1/3। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूं, तो i इज इक्वल टू 1/2, ये बन गया log, और यहाँ पे देखो बेटा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो ये बनेगा 3/2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो i इज इक्वल टू 0 to 90, क्योंकि इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती cos स्क्वायर x की, तो कैसे करते हैं बेटा, पावर टू सॉल्व हम लिखते थे 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आ गया हमारे पास dx। तो i इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। ठीक है, पीछे क्या बचेगा, ये आ गया बेटा 0 to 90, और ये आ गया 1 प्लस कॉस ऑफ 2x, और यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 1/2। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर लूं, 1 की क्या आएगी बेटा x, प्लस कॉस की क्या आएगी साइन ऑफ 2x, और डिवाइड में आ गया 2, और यहाँ पे आ गया 0 to पाई बाय 2। तो i इज इक्वल टू 1/2। अब पूरे में वैल्यू डाल देते हैं बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट डालेंगे क्या आएगा यहाँ पे पाई बाय 2, प्लस पाई बाय 2 डालूंगा तो बनेगा साइन ऑफ पाई, और डिवाइड में तो 2 वैसे का वैसा ही रहेगा, इसको हमने छेड़ना नहीं है, माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे 0, और ये तो बेटा बन गया प्लस साइन 0। ठीक है, और डिवाइड में 2, i क्या बन जाएगा 1/2। अब यहाँ देखो बेटा, ये पाई बाय 2 प्लस साइन पाई की वैल्यू 0, ये भी 0, साइन 0 भी क्या रहता है 0 रहता है, तो ये सारा हट जाएगा बेटा, तो i का आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। ठीक है, और यही इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया बेटा हमारे पास x साथ में dx, और डिवाइड में है x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे इंटरवल है 2 to 3। अब यहाँ देखो बेटा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका आंसर लाना पड़ेगा, फिर ही उसमें वैल्यू पुट करते हैं, ऐसे नहीं करते। तो इसको सॉल्व कैसे करूंगा बेटा, यहाँ पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करूं तो क्या आता है 2x, ऊपर x तो है, 2 की कमी है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, पुट कर लेते हैं इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को z, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 2x
dx इज इक्वल्स टू dz, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक नई चीज सीखने बेटा आपने, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ये जो वैल्यूज हैं ये x को अप्रोच करती है, ये मतलब x की वैल्यूज है। अब क्वेश्चन मेरा z में चेंज हो रहा है तो फिर वैल्यू भी z वाली आएंगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब ये लिमिट भी चेंज होंगी बेटा, देखो यहाँ पे x की पहली वैल्यू कितनी थी 2, जब x को 2 डालूंगा तो z का आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, फिर x की नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 3 और z कितना बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 1 10। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, i इज इक्वल्स टू 1/2। अब मेरे इंटरवल क्या बन जाएंगे 5 से लेके 10, 2x dx, इसके बदले में क्या आएगा dz और नीचे क्या आ गया बच्चों z, ठीक है। i इज इक्वल्स टू 1/2, अब तो बिल्कुल सिंपल है, ये आएगा log ऑफ z और यहाँ पे आ गया 5 to 10। अब वैल्यू डालेंगे तो क्या बनेगा 1/2 log ऑफ अपर लिमिट कितना बनेगा बच्चों 10 और माइनस log ऑफ लोअर लिमिट वो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। इसको मैं बड़ी ब्रैकेट में यहां रख लेता हूं। ये 1/2 बेटा log माइनस होता है डिवाइड में चला जाता है, तो बनेगा log ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बन जाएगा बेटा 2, तो ये बनेगा 1/2 log ऑफ 2 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब यहां देखो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर लीनियर फैक्टर है, तो क्या करेंगे इसको मैं पहले डेरिवेटिव फाइंड करूं, क्या आएगा 10x + 1, ऊपर भी यही बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू, अब मुझे चाहिए 10x + 1 और यहाँ पे तो मेरे पास 2x है, तो 2 का 10 बनाते हैं तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं और 5 से मल्टीप्लाई, तो बनेगा बेटा 10x + 15 और डिवाइड में आ गया 5x का स्क्वायर + 1 और साथ में आ गया dx। i इज इक्वल्स टू 1/5। अब यहां देखिए बेटा मुझे चाहिए 10x, 15 नहीं चाहिए ना, 10x मिल गया मुझे, मैं इनको अलग अलग कर लेता हूं। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये 10x अलग कर लेते हैं और डिवाइड में क्या आएगा 5x का स्क्वायर प्लस का 1 और इंटरवल भी लगाते जाएंगे 0 to 1, फिर आ गया dx प्लस 1/5 और ये बन गया बेटा हमारे पास 15, 0 to 1 यहाँ पे आ गया dx और डिवाइड में आ गया 5x का स्क्वायर प्लस का 1। i इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो बेटा ये तो फंक्शन डेरिवेटिव बन गया, सब्स्टिट्यूशन लगेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा पुट इस 5x स्क्वायर प्लस 1 को z मान लेते हैं। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बनेगा 10x और dx और यहाँ पे बनेगा dz। अब लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी, तो x की बेटा लोअर लिमिट कितनी थी 0, जब यहाँ पे 0 डाला तो z बन जाएगा 1। x की अपर लिमिट है 1, जब यहाँ पे 1 डालूंगा तो z क्या बन जाएगा 6, तो i इज इक्वल्स टू 1/5, ये बन जाएगा बेटा हमारा 1 to 6, 10x और dx मिलकर क्या बन गया dz और नीचे बन गया z, ठीक है। इसका मसला तो हल हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या करना है मुझे, इसको यहाँ पे चलाता हूं मैं, प्लस 15 अगर बाहर आएगा तो 5 और 15 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। अब यहाँ पे बच गया बेटा 0 to 1। अब यहाँ पे बेटा x स्क्वायर के साथ 5 है, इसका कोएफिशिएंट में से 1 होना चाहिए, तो 5 को भी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे बच गया dx और डिवाइड में बन गया बेटा x स्क्वायर प्लस 1/5, ठीक है जी। अब इसका तो आंसर आ गया मेरे पास लॉग करके, ये बनेगा i इज इक्वल्स टू 1/5। अब ये बन जाएगा बेटा log ऑफ z और यहाँ पे 1 to 6, ठीक है। इसका काम हो गया खत्म। अब यहाँ चलते हैं बेटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ √5 का होल स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर बना लेते हैं, √5 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये किसकी डिफरेंशिएशन थी बेटा tan इनवर्स x की है ना, तो ये आएगा बेटा प्लस 3/5 और ये आ गया मेरे पास tan इनवर्स और यहाँ पे आ गया बेटा x अपॉन a होता है, ये इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं,
x अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1/√5 और यहाँ पे होता है 1/a, तो बनेगा 1 अपॉन डिवाइड में 1/√5। ठीक है, तो पूरा आंसर है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a होता है। ठीक है, अब यहां देखो I इज इक्वल्स टू 1/5, अपर लिमिट डालूंगा तो बनेगा बच्चों log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 1, ये आगे लोअर लिमिट, इसको रखेंगे ब्रैकेट में क्योंकि बाहर जो है वो 1/5 भी है। आगे देखो क्या आएगा प्लस, अब ये √5 चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा, यहां लिख देता हूं 3√5 डिवाइड में क्या बन गया 5 और यहाँ पे आ गया tan इनवर्स और ये बन गया बेटा √5, साथ में बन गया हमारे पास x और यहाँ पे लिमिट्स भी थी 0 to 1, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 0 to 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा ये माइनस हो रहा है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू 1/5, ये बन गया log ऑफ 6/1 बनेगा, तो log ऑफ 6 ही रहेगा। ठीक है, log 1 जो होता है वो 0 होता है ना, तो log 6 ही रहेगा, वैसे भी इसकी वैल्यू 0 है बेटा, इसको छोड़ दे। आगे चलते हैं, प्लस 3√5 डिवाइडेड बाय 5, अब यहां डालेंगे अपर लिमिट तो बनेगा tan इनवर्स √5 माइनस लोअर लिमिट तो बनेगा tan इनवर्स ऑफ 0, तो I इज इक्वल्स टू 1/5 log ऑफ 6 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाय 5 और ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ √5, क्योंकि tan इनवर्स 0 तो वो 0 होगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ देखिएगा x² भी दे रखा है, x भी दे रखा है। अब देखते हैं बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मुझे पता है बेटा कि जो x² होता है ना उसका डेरिवेटिव x होता है, तो सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे, इसको z, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 2x dx इज इक्वल्स टू dz और यहां से बेटा x dx की वैल्यू आ जाएगी dz डिवाइडेड बाय 2। अब लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी, तो x की पहली लिमिट कितनी थी 0 और z भी कितना था 0, x की नेक्स्ट लिमिट थी 1 तो z कितना हो जाएगा 1, तो इंटीग्रेशन बन जाएगी बेटा मेरी 0 to 1, ये सेम रहेगा। x dx के बदले में 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया dz और x² के बदले में बनेगा e की पावर z। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू 1/2, इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो सेम ऐसे रहेगा e की पावर z और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे, ऐसे ब्रैकेट डाल लेते हैं 0 to 1, तो I इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ देखो बेटा क्या बनेगा e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये बनेगा बेटा 1/2 और यहाँ पे e माइनस 1 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सोल्यूशन थोड़ा लेंथी रहेगा बेटा। अब दिक्कत क्या है, यहाँ भी x² है यहाँ भी x², तो याद करिए बेटा जब भी डिग्री सेम हो तो फिर डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि रूल कहता है न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। तो पहले इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये बेटा आ गया हमारे पास x², इसको डिवाइड करेंगे x² प्लस 4x प्लस 3, ये तो 1 से कट जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा x² प्लस 4x प्लस 3, फिर साइन चेंज होंगे, ये कटेगा तो बनेगा -4x और यहाँ पे बन गया बेटा माइनस का 3 बन गया हमारे पास। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। I इज इक्वल्स टू कैसे लिखना होता है बेटा, ये 1 to 2 आ गया, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, लिख देता हूँ यहाँ पे, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो कोशेंट देखिए कितना आ गया 1, तो यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास 1, ये 5 जो था इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बाहर। ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना है -4x माइनस 3 और इसके नीचे आएगा डिवाइजर, डिवाइजर कितना है x² प्लस 4x और प्लस का आ गया 3, तो I इज इक्वल्स टू बेटा, अब इसको अगर मैं अलग अलग करूं या फिर यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो ये बनेगा 5 1 to 2, ये आ गया 1 माइनस 4x प्लस 3 और यहाँ पे डिवाइड में आ गया x² प्लस 4x प्लस का 3 और यहाँ पे बेटा dx और ये भी आ गया मेरे पास dx। ठीक है, 5 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हो, बाद में करना होगा तो बाद में कर सकते हो। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा अलग से बेटा, कैसे करेंगे, ये ऊपर लीनियर फैक्टर नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, अब इसके फैक्टर भी बन जाते हैं, तो इसके फैक्टर अगर बना के दिखाऊं मैं आपको,
i इज इक्वल टू एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 1 to 2, यहाँ पे 1 आ गया, माइनस 4x प्लस 3 और डिवाइड में देखो बेटा 3x स्क्वायर, तो ये बनेगा 3x प्लस का x है ना, तो इसको साइड में सॉल्व कर लें, यहाँ कर देता हूँ, तो ये बनेगा बेटा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, फैक्टर बनाऊंगा तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x, फिर आ गया बेटा 3, यहाँ से x प्लस 3 आ गया, फिर प्लस 1 आ गया और x प्लस 3, तो मतलब x प्लस 3 और x प्लस 1, इसके फैक्टर आएंगे x प्लस 1 और x प्लस 3। ठीक है, तो अगर बेटा फैक्टर आ जाए नीचे ऐसे लीनियर फैक्टर, तो फिर इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। अब देखना यहाँ पे ये आ गया 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और आ गया x प्लस 3। दो लीनियर फैक्टर, पहला आएगा a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3। अब यहां पे बचेगा बेटा 4x प्लस 3, a के साथ आएगा x प्लस 3 प्लस b के साथ आएगा x प्लस 1। इसको संभाल कर रख लेते हैं और ये मेरे पास आ गया स्टार। ठीक है, एक एक करके 0 पुट करते आएंगे फैक्टर, तो पुट कर लेते हैं बच्चों x प्लस 1 को 0, या फिर x की वैल्यू बन जाएगी माइनस ऑफ 1, तो यहाँ पे वैल्यू डालूंगा तो ये बन गया माइनस 4 प्लस 3, तो माइनस का 1। अब ये 0 हो गया, यहाँ पे बेटा माइनस 1 प्लस 3, तो 2 टाइम a, या फिर a की वैल्यू माइनस 1/2 होगी। दूसरा फैक्टर 0 पुट करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकल गई माइनस 3। यहां पे डालेंगे तो माइनस 12 और प्लस 3 कितना बन गया, माइनस का 9, ये 0 हो गया, यहां डालेंगे माइनस 3 प्लस 1, ये बन गया बच्चों माइनस का 2, तो यहां से b की वैल्यू बन जाएगी 9/2। a भी आ गया, b भी आ गया। अब चलेंगे बेटा स्टार पे, तो ये बनेगा 4x प्लस का 3, x प्लस 1, x प्लस 3, और यहाँ पे a की वैल्यू माइनस 1/2, x प्लस 1, b की वैल्यू 9/2, x प्लस 3 आएगी। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, यहाँ पे चलेंगे, अब इसके बदले में हम ये वाली वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, तो i क्या बन जाएगा मेरे पास 5, ये आ गया 1 to 2, यहाँ पे 1 और माइनस, अब ये वाली वैल्यू जब डालूंगा तो ये माइनस का 1/2 है, तो बनेगा प्लस का 1/2 डिवाइड में बेटा x प्लस 1, और फिर बनेगा माइनस का 9/2 और डिवाइड में x प्लस 3, और ये पूरे के साथ आएगा dx। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था ना, तो इनके साइन चेंज होने थे, मैंने सीधा कर दिया। अब क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेट करते हैं, तो i इज इक्वल टू 5। अब यहां देखो बेटा 1 का क्या रहता है, x प्लस 1/2, अब ये x प्लस 1 का क्या रहेगा, लॉग ऑफ x प्लस 1, लॉग ऑफ x प्लस 1, और माइनस 9/2, और इसका क्या रहेगा, लॉग ऑफ x प्लस 3। ठीक है, और इस पूरे पे लिमिट है 1 to 2। ठीक है, अब ये 5 जो है फिलहाल इसको ऐसे रखते हैं, तो i इज इक्वल टू ये आ गया 5। अब यहां देखो बेटा, पहले डालेंगे अपर लिमिट, फिर करेंगे माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो एक तरीका क्या है, पहले सारे में डालेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन, फिर सभी में डालेंगे हम लोअर लिमिट। दूसरा तरीका क्या रहता है बेटा, सीधा आप यहाँ पे एक बार अपर लिमिट डाल लो 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 1, इसका काम खत्म हो गया। ये थोड़ा इजी रहता है, प्लस 1/2, ये आ गया बेटा लॉग। अब यहाँ देखो अपर लिमिट डालूंगा तो क्या बनेगा 3, फिर यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ ये कितना बन जाएगा 2, ये रखता हूं ब्रैकेट में, माइनस 9/2, फिर बन जाएगा बेटा लॉग, अपर लिमिट की डालूंगा 5 माइनस लॉग ऑफ बन जाएगा 4। ठीक है, ये मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने यहीं पे वैल्यूज डाल दी, उनकी अलग नहीं किया। अब उसके बाद में चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे, वो मैं यहाँ पे कोशिश कर देता हूँ करने की, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा i इज इक्वल्स टू, ये बन गया बेटा 5 बाहर, ब्रैकेट में 2 माइनस 1 किया तो 1 प्लस 1/2, अब ये बन जाएगा बेटा लॉग ऑफ 3/2, माइनस हो रहा है, ये बन गया लॉग ऑफ 3/2,
फिर माइनस 9/2, यहां भी माइनस 4 है तो log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 4। अब 5 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो ये क्या बनेगा 5 प्लस 5/2 log ऑफ 3/2 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 2 और log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो डेफिनेट में बेटा कैलकुलेशन कभी कभी लेंथी भी हो जाती है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 secant square x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। तो बड़े आसान सा बेटा इसका सोल्यूशन रहेगा, इनकी इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली हो जाएगी। ये बनेगा 0 to π/4। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 टाइम secant स्क्वायर x प्लस एक्स का क्यूब प्लस 2, और यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, मैं डायरेक्टली करने जा रहा हूं। मुझे पता बेटा इसकी इंटीग्रेशन क्या रहती है हमारे पास, tan, है ना। तो ये आएगा मेरे पास tan ऑफ x, और 2 कांस्टेंट था वो साथ में आएगा, प्लस इसकी करूंगा तो x4 डिवाइडेड बाय 4, प्लस कांस्टेंट है ना तो 1 की क्या हो जाएगी x, 2 टाइम x, और यहाँ पे आ गया 0 से लेके π/4। अब डालेंगे इसमें वैल्यू बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बनेगा 2 tan ऑफ अपर लिमिट क्या है π/4 माइनस लोअर लिमिट, तो मैं यहीं पे डाल देता हूं दोनों। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले एक बार लिखूंगा पूरा फिर माइनस दूसरी बार ये सारा लिखना पड़ेगा, आपकी चॉइस है, जैसा ठीक लगे, आंसर आपका सेम ही आना है। प्लस 1/4 कांस्टेंट बाहर, यहाँ पे आ गया बेटा π/4 इसकी पावर 4 माइनस लोअर लिमिट तो 0 रहेगा, फिर आ गया प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, और यहाँ पे आ गया अपर लिमिट π/4 माइनस लोअर लिमिट 0 आ गया। तो i इज इक्वल टू 2, ये होता है बेटा 1, tan 0 तो 0 रहता है, प्लस 1/4 इसकी वैल्यू पाई की पावर 4, 4 16 64 256 256 हो जाएगा, ये तो बन गया 0, प्लस ये कट जाएगा 2 से तो π/2 आएगा। तो i बन जाएगा बच्चों 2 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा पाई की पावर 4 डिवाइड में बेटा 6 4 24, कैरी 2 हो गया, 20 2 22, कैरी 2 हो गया, 4 दूने 8 2 10 1024 प्लस π/2। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पे। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये फॉर्मूला है बेटा, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे, उसमें से एक होता है cos के थीटा माइनस साइन के थीटा, बस नेगेटिव साइन की हेराफेरी है। तो इसको मैं ठीक कर लेता हूं, माइनस बाहर 0 to π क्या बनेगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ पे आ गया dx। अब ये बन गया फॉर्मूला बेटा, माइनस 0 to π, ये बन गया cos ऑफ x और dx। इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, साइन ऑफ x, और यहाँ पे आएंगी लिमिट्स 0 to π, तो i इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ अपर लिमिट पाई माइनस लोअर लिमिट क्या आ गया 0। तो i क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस, ये दोनों 0 ही होते हैं, तो 0 माइनस 0 करूंगा तो आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, ऊपर मुझे दे रखी है बेटा लीनियर फैक्टर, नीचे है क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो आता है आंसर 2x प्लस 4, तो ऊपर 6x प्लस 3 है ना, तो पहले तो इसको मैं अलग अलग कर लेता हूं बेटा, ये 0 to 2, 6 कांस्टेंट बाहर, ऊपर x, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 dx, प्लस यहाँ पे आ गया 0 to 2, फिर आ गया बच्चों 3 तो कांस्टेंट है बाहर रखते हैं, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस का 4। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे, x स्क्वायर प्लस 4 को z मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x dx क्या बनेगा dz, x dx क्या बनेगा dz डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो x की लिमिट है, तो x की लोअर लिमिट 0 है, तो यहाँ पे देखो बेटा z का आंसर क्या बन जाएगा 4, और x की अपर लिमिट 2 है, तो z बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, तो i बन जाएगा बच्चों यहाँ पे 6, फिर लोअर लिमिट कितनी आ गई 4, अपर आ गई 8, और यहाँ पे x dx के वैल्यू में क्या आएगा dz बाय 2, तो 2 यहाँ पे आ गया डिवाइड में, ऊपर आ गया dz, नीचे क्या आ गया
z प्लस 3। अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख लूं 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, तो ये बनेगा बच्चों 1/a की वैल्यू 2, फिर आएगा tan इनवर्स x अपॉन a, तो ये बन जाएगा x बाय 2, और यहाँ पे लिमिट्स डालेंगे बेटा 0 to 2। अब ये तो कट जाएगा 3, तो i क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 3, इसकी इंटीग्रेशन क्या रहेगी log ऑफ z, और यहाँ पे लिमिट्स आएंगी 4 to 8 प्लस 3/2, और यहाँ पे आ गया बेटा tan का इनवर्स, और यहाँ पे बेटा x बाई 2 और 0 to 2 हो गया। तो i इज इक्वल्स टू 3, अपर लिमिट डालेंगे 8 माइनस लोअर लिमिट कितनी आ गई 4, ठीक है, प्लस 3/2, अपर लिमिट डालेंगे तो tan इनवर्स कितना आएगा 2/1 माइनस लोअर लिमिट, तो ये बनेगा tan इनवर्स का 0, इसको भी ब्रैकेट में रखते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे बेटा फाइनल आंसर, तो i क्या बन जाएगा 3, लॉग ऑफ यहाँ पे बनेगा 8/4, क्योंकि माइनस में तो डिवाइड में चला जाएगा, प्लस का 3/2, और tan के टेल पे 1 कितने पे होता है π/4, और 0 तो 0 पे रहता है, तो i बन जाएगा बेटा 3 टाइम log ऑफ 2 प्लस 3/2, सॉरी 3 π/8 ऐसे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको भी देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। एक्स ई एक्स प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 4, तो पहले तो मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, ये बन गया 0 to 1 एक्स ई की पावर एक्स, साथ में dx प्लस साइन ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय 4 और 0 to 1, और यहाँ पे आ गया dx, ठीक है। यहाँ पे बेटा दो फंक्शन है तो बाय पार्ट्स, यहाँ पे तो सीधा इसका इंटीग्रेट हो जाएगा, तो यहाँ पे बाय पार्ट्स अगर लगाऊं तो आइलेट के मुताबिक पहले अलजेब्रिक आता है, एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट होता है, तो आएगा बेटा फर्स्ट सेकंड की इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन सेम यहाँ पे आएगा, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो वो बन जाएगा dx, यहाँ पे आ गया 0 to 1, ये हो चुका है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 0 to 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है साइन, इसकी इंटीग्रेशन कहती है माइनस कॉस, है ना, तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय 4, और एंगल ने भी नीचे आना है, एंगल कितना है π/4, और यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 0 to 1, तो i इज इक्वल्स टू, पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, एक्स ई की पावर एक्स 0 to 1 माइनस ई एक्स की तो बेटा ई एक्स रहेगी, फिर आ गया 0 to 1, और माइनस ये आ गया π/4, इसको मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो 4/π हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया cos ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय 4, और ये आ गया 0 to 1। अब चलते हैं बेटा i इज इक्वल्स टू, अपर लिमिट डालेंगे पहले इस पूरे में, तो क्या बनेगा e की पावर 1, लोअर लिमिट डालूंगा तो 0 हो गया, इसका काम हो गया, अपर लिमिट e की पावर 1, लोअर लिमिट e की पावर 0 माइनस 4/π, अब अपर लिमिट डालूंगा तो क्या बनेगा बच्चों cos ऑफ π/4 माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो cos ऑफ 0 आ गया, तो i इज इक्वल्स टू e माइनस, ये ब्रैकेट अगर खोलूंगा तो ये तो e है बेटा, एनीथिंग रेज टू पावर 0 वो 1 हो जाता है, माइनस 4/π, cos 45 1/√2, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो ये भी कट जाएगा, तो i इज इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 4/√2π प्लस 4/π, ऐसे करके इसका कुछ आंसर आएगा, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो क्वेश्चन है, दोनों के दोनों एमसीक्यू टाइप है, सॉल्व करना सीखते हैं और फिर इनके ऑप्शन टिक करते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिएगा बेटा क्या दे रखा है मुझे, i इज इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा 1 to √3, और ये आ गया dx, और यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये सीधा सीधा बेटा tan इनवर्स x होती है इसकी इंटीग्रेशन, तो i क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पे आ गई हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, वैल्यूज डालेंगे tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1,
और tan के टेल पे √3 जो होता है वो 60 पे होता है ना, बनेगा π/3 माइनस ये हो गया π/4। एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो कितना है 4 पाई माइनस पाई, तो बन जाएगा 3 पाई में से 1 पाई, π/12। तो π/12 देख लेते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, एग्जाम में भी आएंगे एमसीक्यू, सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद में उसको टिक करना, ऐसा नहीं। अब चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे। तो आई यहाँ पे मुझे दे रखा है, आई इज इक्वल्स टू 0 to 2/3, ये आ गया dx। अब ये है 9x का स्क्वायर प्लस का 4। अब यहां से क्या करते हैं बेटा, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/9 कॉमन, ये आ गया 0 to 2/3, ये आ गया dx, और ये बन गया x स्क्वायर प्लस 4/9। ठीक है, क्योंकि रूल कहता है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और x स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। दो रूल अच्छे से याद रहने चाहिए। तो i इज इक्वल्स टू 1/9, ये बनेगा बेटा 0 to 2/3, फिर आ गया dx, और यहाँ डिवाइड में x का स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या रहेगी, 1/9 ऐसे 1/a, तो बनेगा 1/2/3, फिर आएगा बच्चों tan इनवर्स x/a, ये आ गया 2/3, और यहाँ पे आ गया 0 to 2/3। i क्या बन जाएगा बच्चों, 1/9 मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा तो बनेगा 3/2, फिर आएगा tan इनवर्स 3x डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया 0 to 2/3। i इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा ये 3 कैंसिल, तो बनेगा 1/6, ये बन गया 1/6 tan इनवर्स, अब x की वैल्यू डालूंगा बेटा अपर लिमिट, तो 2/3, 3 कट गया 2/2, ये हो जाएगा 1, माइनस लोअर लिमिट वो तो सीधा सीधा क्या है 0 है। अभी बनेगा i इज इक्वल्स टू 1/6, tan के टेल में 1 कितने पे होता है, π/4 पे ना, तो ये बनेगा π/4, ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ देंगे, तो i का आंसर बनेगा π/24। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ बेटा ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। ये आपका बेस है डेफिनेट इंटीग्रल का, इसको करना जरूरी है। इसको कर लोगे तो दिमाग में थोड़ा सा कंसेप्ट आपके बैठ जाएगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मंजूर करें। बेस्ट ऑफ लक।